अगर आप लोग अपने फिजिक को लेकर थोड़े से भी सोचते हैं और जिम या किसी और तरह के स्पोर्ट में एक्टिव हैं तो आपको एक ना एक बार फिश ऑयल खाने की सलाह जरूर मिली होगी और कुछ ने तो इस बात को माना भी होगा, लेकिन कुछ ने इसे नज़रअंदाज कर दिया होगा। लेकिन क्या आपको सच में फिश ऑयल खाने के फ़ायदे के बारे में पता है? साथ ही आप लोग जानते हैं इसका ओवरडोज आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सभी को फिश ऑयल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि फिश ऑयल से कौन कौन से बेनिफिट हैं और फिश ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। फिश ऑयल, ये ऑयल हमें किराने के दुकान पर सरसों या फिर रिफाइन के तेल की तरह किसी प्लास्टिक के बोतल या फिर पैकेट में नहीं मिलता है। हमें कैप्सूल के शेप में कुछ ही गिनी चुनी दुकानों पे मिलता है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें फिश का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इसको फिश के टिश्यू से बनाया जाता है। इसमें ओमेगा 3 एसिड, EPA यानी यूकोपेंटिनाइक एसिड और DHA यानी डोकोसोहेक्सेनाइड एसिड जो सही मात्रा में लेने से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO हर हफ्ते 1-2 भाग फिश खाने का सलाह देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैट एसिड होता है जो वजन घटाने से लेकर हमारी स्किन, हेयर और बोन्स के लिए बहुत कारगर साबित होता है। साथ ही इससे कई तरह के गंभीर बीमारियां भी दूर रहती हैं। खास तौर पर हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। ओमेगा 3 के लिए फिश को इतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए दी जाती है क्योंकि मछलियों से मिलने वाला ओमेगा 3 फैट एसिड प्लांट से मिलने वाले ओमेगा 3 से कई ज़्यादा दुगना बेहतर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिश ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को बता दें, इसका शुरुआत होता है नदियों या समुद्रों से, यानी कि मछलियों के पकड़ने से। ऐसी मछलियाँ जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑयल होता है जैसे हेरिंग, टूना, अंकोबिस और मैक्रेल आदि। यहाँ फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले मछुआरे से इन मछलियों को खरीदते हैं जिन्हें बड़े बड़े ट्रक में रख कर एक डिसेंट टेम्परेचर पर रख कर, जिससे कि ये ख़राब ना हो, फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इसके बाद इनकी यहाँ पर अनलोडिंग की जाती है। फिर इन मछलियों को अच्छे से साफ़ किया जाता है और 90 से 95 डिग्री के तापमान में पानी में 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है। अब थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी सभी मछलियों को स्क्रू प्रेस मशीन में डाला जाता है। जैसा कि मशीन के नाम से समझ आ रहा है कि ये यहाँ मछलियों को यहाँ पर अच्छे से प्रेस करने की काम करती है। तो प्रेस होने की वजह से होता यह है कि मछलियों में मौजूद पानी अलग हो जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे एक अलग सेक्शन में निकाल लिया जाता है, जिसे एक तरह का केक कहा जाता है। इसे कन्वेयर की मदद से और ज़्यादा सुखाने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ करीब 45 डिग्री पर इसे और सुखाया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद जो ड्राई फिश का चूरा होता है उसे एक कैलेंडर में भेज दिया जाता है जो उसे ज़रूरत के हिसाब से फैंडिंग ग्राइंड कर लेता है। अब इन सब प्रोसेस से गो थ्रू होने की वजह से ये काफ़ी गर्म हो जाता है, जिस वजह से इसको कुछ देर तक रूम टेम्परेचर में ठंडा किया जाता है। ठंडा हो जाने के बाद इसे सीग्रेशन सेक्शन में भेजा जाता है जहां जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल को अलग कर लिया जाता है। इस दौरान जरूरी पार्टिकल के लिक्विड को अच्छे से चेक किया जाता है। लिक्विड चेक करने का जिम्मा फैक्ट्री के सबसे होनहार और जिम्मेदार लोगों पे होता है, क्योंकि फिश ऑयल न केवल स्पोर्टमैन और जिम करने वाले लोग बल्कि सामान्य लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है। इसलिए छोटी मोटी कमियों को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और प्रोडक्शन के दौरान ही सभी कमियों को तुरंत दुरुस्त कर लिया जाता है। अब बारी आती है इस लीक की, जिसको शुरुआत में प्रेसिंग मशीन से अलग किया जाता था। उस लिक्विड को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, जिससे जो सॉलिड मैनुअल पार्टिकल बचे होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं।
इसके बाद इस फिल्टर लिक्विड को पहले एक गर्म टैंक में और फिर एक सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इस लिक्विड में से प्रोटीन वाटर और ऑयल को अलग करने का काम होता है। अब जो प्रोटीन वाटर लिक्विड में से अलग हो जाता है उसे अलग एंजाइम में ट्रीट किया जाता है और फिर इस लिक्विड को फुल्ली कंप्यूटराइज पेपराइज में भेजा जाता है। वहीं जो सॉल्युबल हमारे पास बचता है उसमें 35 से लेकर 40% तक प्रोटीन होता है। अब इन प्रोसेस के बाद इन ऑयल को इस कॉपुलेशन एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर जेल से बने कैप्सूल को तैयार किया जाता है और उसके लिए उसे खास तरह के लिक्विड से नहलाया जाता है, जो कि सॉफ्ट जेल को बनाता है। अब पहले तो सॉफ्ट जेल बहुत ज़्यादा ढीली होती है, लेकिन जब इसमें लगा ऑयल जब धीरे धीरे रिमूव होता है तब वो हार्ड होता चला जाता है और फिर इस कैप्सूल को उठाकर बाद में एक अच्छे खास टाइम तक सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद मशीन इसको काउंट करने के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी चेक करती है। दिलचस्प ये है कि फिश ऑयल कंपनी में एक दिन में 50 मिलियन कैप्सूल बनाए जाते हैं। वही क्वालिटी चेक करने के बाद फिश ऑयल को ग्रेड के हिसाब से नाम दिया जाता है, जैसे रिफाइंड फिश ऑयल, ब्राउन फिश ऑयल, सल्फेटेड फिश ऑयल और विंटराइज फिश ऑयल। जिसके बाद अंत में बारी आती है कैप्सूल को बोतल में पैक करने की, जिसके लिए लेबल लगी बोतल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक नोजल के नीचे लगाया जाता है, जहां से कंटेंट नंबर ऑफ कैप्सूल बोतल में गिरती चली जाती है और इसको अंत में पैक करके मार्केट में सेल कर दिया जाता है।